छोटे बड़े सबको नमस्ते। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने आया हूँ, जो कि आज के माहौल में बहुत ही मायने रखता है। कहना यह है कि आज मैं एक यूट्यूब में वीडियो देखा जिसमें एक भारतीय लड़का फॉरेनर से शादी किया है और दोनों कुछ साथ के कुछ मंदिर घूमने गए हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी होता है वो उनके मिसेस को फॉरेनर देख के धर्मपत्नी को अलाउ नहीं करता है मंदिर के अंदर में, क्योंकि वो फॉरेनर है। और उसके ऊपर में वो दोनों अपना कमेंट्स देते हैं, अपना मंतव्य देते हैं और बहुत ही ख़राब लगता है सुन के। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो रिवाज है, जो परंपरा ये लोग मंदिर में बनाए रखे हैं, ये उसके पीछे कारण हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसा है कि बहुत पुराना है। भारत में भारतीयों के ऊपर बहुत आतंकियों का, परदेशियों का आक्रमण हुआ है। यहाँ पे शौक आए, मुग़ल आए, पठान आए, तातार आए, पुर्तगीज़ आए, अंग्रेज़ आए, बहुत ही लोग विदेशी आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है और उनके धर्म को तहस नहस किया है, उनके हमारे धर्म को तहस नहस किया है, हमारे परंपराओं को तहस नहस किया है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है, हमारे देवताओं को, मंदिरों को लूटा है। मोहम्मद गजनवी जो है, आपको पता ही होगा, सोमनाथ मंदिर कितना बार अटैक किया है और आक्रमण किया है, इसको बोलने की और ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग सब आते थे, भारत के मंदिरों को तहस नहस करके उनको लूटने के लिए आते थे। तो उसी टाइम से एक डर सा बैठ गया है कि कोई परदेशी आके मंदिर में अगर ऐसा लूटपाट मचाएगा, हमारे उपासना स्थली जो है, जिसको हम मानते हैं, हमारे अंदर में मान्यता है कि हम लोग मंदिर जाएंगे और वहाँ पे उपासना करेंगे, कुछ आध्यात्मिक साधना करेंगे, और वो लोग आके उसको तोड़ देते थे। तो ये सब होने से किसी को भी दुख लगेगा। और ये बात भी सही है कि आज का मौजूदा हालात जो है, हमारे जैसे जो सब निकल रहे हैं तथाकथित पढ़े लिखे इंग्लिश मीडियम से, वो सोचते हैं कि ये सब दकियानुसी बातें हैं, इसे नहीं होना चाहिए। हम लोग सब लिबरलिज्म में जो जा रहे हैं और हम लोग सब ग्लोबलाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। भारत एक ओपन कंट्री है, ठीक है, ओपन कंट्री है, तो उसका भी कुछ मान्यता है। आप विदेश जाएंगे तो उनका भी कुछ मान्यता है। आप चीन जाइए, उनका भी कुछ मान्यताएं हैं। आप अमेरिका जाइए, उनका भी कुछ मान्यताएं हैं। आप अरेबियन कंट्री जाइए, उनका भी कुछ मान्यताएं हैं। तो हर किसी का अपना खुद का मान्यता होता है, अपना खुद का परंपरा होता है, अपना खुद का जीवन शैली होता है। तो उसके ऊपर में अपना खुद का लिबरलाइजेशन का ध्वंस जमा के, ग्लोबलाइजेशन का ध्वंस जमा के उसको दकियानुसी बताना या उसको अंधविश्वास बताना या उसको कुछ भी बता देना, ये सब सही नहीं है। ठीक है, माना कि भारत आज बहुत आगे बढ़ रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, अमीर बन रहा है। इसके जो आदमी लोग हैं वो धीरे धीरे, इसके जो जन समाज है, जन समुदाय है, धीरे धीरे समझदार बन रहे हैं। क्योंकि जो 1700 साल 1600 साल जो पराधीन थे, तो कुछ ना कुछ तो भूल ही गए थे। वैसे तो भारत उससे पहले बहुत ज्ञानी और बहुत धनी
देश था, इसके लिए विदेशी आक्रांतों ने यहाँ पे आके लूटपाट मचाया। तो ये एक संदर्भ बन सकता है। हम अगर सोचेंगे कि अगर विदेशी लोग आके हमारे मंदिर तोड़ेंगे तो हम विदेशियों को कैसे मंदिर में घुसने के लिए अनुमति दे सकते हैं, सोचने की बात है। ये एक पक्ष बन गया, ठीक है। और दूसरा पक्ष है कि हम लोग दूसरों को तो फॉलो नहीं करेंगे, दूसरों को अनुकरण नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा चीज़ है कि आज भी मक्का और मदीना में कोई दूसरा पंथ को अलाउ नहीं करते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो उनकी मान्यता है, उनका धर्म विश्वास है, तो लोग किसी को नहीं देते हैं, अंदर घुसने नहीं देते हैं। ऐसे बहुत सारा आपको उदाहरण मिल सकता है। तो किसी का मान्यता, किसी के जो विश्वास है, उसके ऊपर जाके किसी को कमेंट्स देना या ये ठीक नहीं है। ठीक है, आज ग्लोबलाइजेशन हो गया, आप लोग जहाँ भी चाहे शादी कर सकते हो, जहाँ भी चाहे अपना जीवन बिता सकते हो, जीवन साथी चुन सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो भारतीयों की जीवन संस्था था, जीवन पद्धति था, वो बहुत उच्च कोटि का था। ये सब जो वो लोग खाली जीने के लिए नहीं जीते थे। जो पुराने वाला भारत है, आप अगर पढ़ाई लिखाई किए हैं, आप अगर कुछ समझे हैं, जाने हैं, अगर आप देखेंगे जो पुराने भारत में जब पराधीन नहीं था भारत, जब स्वाधीन था, उस टाइम में यज्ञ वगैरह होता था, उस टाइम में ऋषि मुनियों का, संत लोगों का समाहार था। तो उस टाइम में उतना मूर्ख नहीं थे। हमको बोला जाता है कि भारत बहुत ही गरीब देश था, बहुत मूर्ख देश था, यहाँ के लोग अनपढ़ थे। तो ये सही नहीं है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये गलत चीज़ है। भारत अमीर था, बहुत अमीर था, बहुत ज्ञानी था। ऐसे ही नहीं इतना ग्रंथ बन गए, कोई मतलब आके दान करके नहीं गया संस्कृत भाषा में, या फिर कोई जैसे विदेशी लोग बोलते हैं कि कोई एलियन आके लिख के दे के चला गया। ऐसा नहीं है, ये सब फालतू बात है। कोई एलियन वेलियन का कुछ प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। ये सब बेकार की बात है। यहीं का जन समाज जो थे, यहीं का जो लोग थे, बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने सब अपने उत्तर पुरुष को दे के गए हैं, ठीक है ना। तो उनका ज्ञान बहुत उस टाइप का था उस समय में। तो इसको समझने की चीज़ है। तो जो भारतीय का जीवन पद्धति था, ये इतना उच्च कोटि का था, सभी चीज़ों का इसमें व्यवस्था था। इसमें हम लोग कैसे खान पान करेंगे, कैसे वस्त्र पहनेंगे, कैसे घूमने जाएंगे, कैसे प्रणाम करेंगे, कैसे साधना करेंगे, कैसे अपना जीवन शैली को बिताएंगे, कैसे नहाएंगे, स्नान कैसे करेंगे, इसका भी पद्धति था। अगर बीमार हो गया तो कौन सा बीमारी के लिए कौन सा हम लोग पौथी लेंगे या फिर कौन सा औषधि लेंगे, ये सब चीज़ एकदम व्यवस्थित था। कितना साल तक कौन सा संस्कार करना है, कौन सा 16 संस्कार की हम लोग बात करते थे उस टाइम में, और वो फॉलो भी होता था। आजकल वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जनेऊ पहनना, माला पहनना, वेद पढ़ना, ये सब कितना बात बोलूँ, बहुत सारा एकदम जीवन पद्धति एकदम बोले तो बहुत व्यवस्थित था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर मंदिर होता, अगर मंदिर है, तो उसमें अगर हम लोग उपासना करने, साधना करने जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मायने रखता है। मंदिर के ऊपर मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। हम लोग क्यों मंदिर जाते हैं, मंदिर में क्या जाने से क्या हम लोगों को लाभ मिलता है, और मंदिर किसके लिए बना है, और मंदिर कला है, इसके ऊपर में एक शास्त्र लिखा गया है। मंदिर कैसे बनाना चाहिए, किस टाइप का बनाना चाहिए, कैसे उसका घंटा कहाँ रहेगा, मुखशाला कहाँ रहेगा, ये सब चीज़ एकदम शास्त्र में लिखा गया है। मंदिर शास्त्र, मंदिर कला शास्त्र एक तो है, इसमें लिखा गया है पूर्वजों द्वारा, हमारे भारत के पूर्वजों द्वारा। तो ये जो व्यवस्थित सिस्टम था, जो पद्धति था, ये उपासना स्थल था। तो यहाँ पे हम लोग जाके बैठते थे और अपना साधना करते थे, क्योंकि हमको कुछ उच्च कोटि का प्राप्त करना था, ज्ञान प्राप्त करना था, चाहे सिद्धि प्राप्त करना था, चाहे आगे का जीवन हमको बेहतर बनाना था, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता इससे बहुत दूर था। उन लोगों को खाली वस्तुवादी, खान पान, ये सब चीज़, आरामदायक चीज़ होना और जीवन बिताना,
और बाकी सब आपको पता ही है, दारू वारू पीना और बाकी, ठीक है। तो वो उनका मोटिव था, लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य दूसरा था। खाली जीवन जीना ही जीवन नहीं था। जीवन में खान पान करना ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। कुछ लोग खाना छोड़ भी देते थे, खाना छोड़ के 100 साल 200 साल 300 साल तक तपस्या करते थे, ध्यान में बैठते थे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में जो होता है उसको समझने की, उसको जानने की उसमें चाह थी। इसलिए ये लोग देखे कि हम लोग अगर जैसे परीक्षा निरीक्षा करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो जीवन ऐसे ही हमारा चला जाएगा, हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, आंखें बंद करके बैठ जाते थे, ठीक है। तो हमारा जो ये था बहुत उच्च कोटि का था, हमारा जो चाह था बहुत उच्च कोटि का था। तो इसलिए हम लोग अपना जीवन को अच्छे तरीके से जीना पसंद करते थे। तो मंदिर में जाके खाली पेट बैठना और वहाँ पे साधना करना, और आजकल क्या हो गया, मंदिर मतलब घूमने का जगह बन गया है। मंदिर जाओ और वहाँ पे उसका जो कारुकार्य है, जो कला है, उसको देखो और टिप्पणी दो और वह क्या बना है ये सब बोलो और आ जाओ। ऐसा आजकल का संस्कार बन गया है। और ये भी दंपति जो इसके बारे में बोल रहा हूँ, ये भी उसी के लिए गए थे, कोई साधना वाधना करने नहीं गए थे। ये लोग घूमने गए थे वहाँ पे एंजॉय करने। तो मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड ने उनको मना कर दिया अंदर घुसने के लिए, क्योंकि वो विदेशी थे। जो पुरुष थे वो शायद भारतीय थे, और जो महिला थे वो उनके बीवी थे, मिसेस धर्मपत्नी, और वो फॉरेनर थे, विदेशी थे। तो यहाँ पे जो मेन कारण में, इतना सारा बात बोलने के बाद में जो मेन रीज़न क्या होता है, मैं बोलना चाहता हूँ सभी लोगों को, थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से। मंदिर में हम लोग जब बैठते हैं, जब साधना करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह बनता है। जो ऊर्जा हमारे पंचकोश और पंचप्राण को धारण करते हैं, जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर में हमारा नाड़ी सिस्टम को उसको उसमें प्रवाहमान होता है। नाड़ी सिस्टम में वह ऊर्जा में एक जैसे बोलते हैं कि सैलाब आ जाता है। जिस टाइम में हम लोग साधना करते हैं, जिस टाइम में हम लोग योग करते हैं, जिस टाइम में हम लोग कुछ चीज़ें को, कुछ मंत्र जाप करते हैं या फिर इस टाइप का कुछ करते हैं, तो अंदर में एक अजब सा परिवर्तन आता है। मंत्र के ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो वही है कहने का मतलब कि उस टाइम में, जो उस समय में जो हमारे शरीर में जो मंत्र का प्रवाह के वजह से हो, चाहे ध्यान के वजह से हो, चाहे योगा के वजह से हो, चाहे कोई भी साधना के तपस्या के वजह से हो, अगर हमारे बॉडी में कुछ ऊर्जा का प्रवाह बनता है तो वो ऊर्जा जो है हमें आगे जाने के लिए मार्गदर्शन करता है। आगे मतलब जीवन में हम कौन सा मार्ग में जा रहे हैं, तो उसमें हमको अच्छा सा सीख देता है। और वो जो सीख है वो हमारा जो कोष होता है, जो पंचकोश में से एक कोष जो है, उसमें वो संरक्षित होकर रहता है। वो जो ज्ञान है वो संरक्षित होकर रहता है। तो वो जो एक कोष में रहता है, वो कभी कभी क्या होता है, वो डीएनए के साथ में, हमारा जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं तथाकथित जो आधुनिक भाषा में डीएनए, उसमें स्टोर होकर रह जाता है, उसमें संचित होकर रह जाता है। तो पहले तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं जानते थे, तो हम लोग कोष में ही बोलते थे। कोष मतलब कमरा, संस्कृत में कोष बोला जाता है। समझने के लिए आप लोग कमरा समझ सकते हैं। जो उसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है, तो उसमें वो भर जाता है, वो डाटा एंट्री होता है। उसमें डाटा एंट्री बोलते हैं ना आजकल के लैंग्वेज में, वही होता है। तो उसमें क्या होता है, खाली जगह होता है, उसमें धीरे धीरे भरता जाता है। जो समझ है, जो इंटेलेक्ट जो बोलते हैं भाषा में, इंटेलेक्ट, जिसको हम लोग आनंदमय कोष बोलते हैं, तो उससे पहले विज्ञानमय कोष बोलते हैं। तो विज्ञानमय कोष जो होता है 5 कोष में से, वो इंटेलेक्ट होता है। तो जो इंटेलेक्ट है, ये सब सारा हम लोग जो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो समझ रहे हैं, वो वहाँ पे इस सब को स्टोर करके रखता है आनंदमय कोष में।
सॉरी हमारा विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश में जब ये बातें स्टोर होकर रहता है तो ये हमारा उत्तर पुरुष जो आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो आते हैं, उनको ट्रांसफ़र होता है। उनको ये चीज़, उनको ये ज्ञान, उनको ये धरोहर के रूप में मिलता है। तो चाहे दादा ने तपस्या किया हो या चाहे इसको जेनेटिकली बोलते हैं, चाहे परदादा ने किया हो, वो चीज़ धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके आता है। और वो अगर आगे जाके उसको डेवलप करता है पोता, तो उसमें वो, क्योंकि एक जन का जो जीवन होता है बहुत छोटा होता है, उसमें सारा चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या करते थे, अपने कोष में संभाल के रखते थे और वो धरोहर के रूप में उनके पोते को मिलता था। तो एक मन में एक चाह सा था कि मेरा कोई तो जनरेशन इसको समझेगा, मेरा कोई ना कोई तो जो उत्तर पूर्व जो पुरुष आएंगे वो लोग समझेंगे, उसको जानेंगे, उसको पहचान पाएंगे। तो ये जो प्रकृति को समझने का, दैव्यता को समझने का, सारा विश्व ब्रह्मांड को समझने का जो चाह था मन में भारतीयों के अंदर में, तो ये कहीं ना कहीं उसको आगे लेने की एक प्रक्रिया था जो कि बहुत क्षुद्र लेवल में होता है। और इसके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी जो देख रहे हैं ना, तथाकथित चल रहा है समाज में कि परीक्षा दे दिया और प्रमाण पत्र चाहिए, है ना। पहले नहीं होता था, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, ये सब चीज़ नहीं होता है हमारा यहाँ पे। प्रमाण की ज़रूरत नहीं होता है किसी को, कोई भी। मेरे पास कितना ज्ञान है दूसरा कोई आदमी समझ के मेरे को प्रमाण पत्र देगा, ये मुझे तो कोई मतलब मजाक लगता है। मेरा कितना बुद्धि है मेरे को पता है, मैं कितना जानता हूँ मेरे को पता है, दूसरा आदमी को क्या मालूम। समझने की चीज़ है। पहले गुरुकुल में ऐसा तो नहीं था, आजकल ये सब चीज़ बंद चल रहा है। प्रमाण पत्र किसी को भी बोलो तो प्रूफ मांगने लगता है। तो जो बातें हैं ये बहुत समझने की चीज़ है, बहुत ही अंदरूनी चीज़ है, बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आगे फैलाइए, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस मार्ग में आगे जाने की कोशिश कीजिए, समझने की, जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप भी भारतीय हो अगर आप हिंदी समझ रहे हो तो। और मैं सोचता हूँ कि भारतीय का जीवन शैली जो है बहुत ही अच्छा है और दूसरों से, और आप आगे जाके वही चीज़ को धीरे धीरे प्रोपागेट करेंगे या देते जाएंगे। तो कहने का मतलब यही था कि फिर वही पॉइंट में मैं आऊँगा कि मंदिर जो था उपासना पद्धति था। तो इसमें क्या होता था कि दादा परदादा अपने पोते को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो चीज़ देते जाते थे। तो साधना का स्थल था, वहाँ पे साधना करना पड़ता था, पूजा का प्रभाव होता था। मंदिर शैली जो बना है वो इसलिए बना है क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाके उपासना करते थे, साधना करते थे। उसमें हमको बहुत सारा दैवी चीज़ मालूम पड़ता था, इसलिए मंदिर एक स्वतंत्र डिजाइन में बना था, ठीक है ना। नॉर्मल घर जैसा नहीं था, जैसे हम लोग देखते हैं साधारण घर, उस टाइप का नहीं था, नहीं है, अभी भी नहीं है। जो मंदिर है आप देखेंगे दक्षिण भारत में या पूर्व भारत में या उत्तर भारत में कहीं भी देख लीजिए, उसका स्वतंत्र एक डिजाइन है, एक आकार है। नॉर्मल हमारा जो साधारण घर है उस टाइप का नहीं होता है। तो ये जो विदेशी उस टाइम में, जब ये दूसरा एंगल में बता रहा हूँ, पहला एंगल था जो आक्रमण वाला, और ये दूसरा एंगल है। अगर विदेशी एक जाके वहाँ पे उपासना करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा होता है, अगर कोई नेगेटिव तत्व वाला, मतलब ऊर्जा में दो टाइप का ऊर्जा होता है, एक तो हो गया पॉजिटिव जिसको दैवी बोलते हैं या जुक्तात्मक, और एक होता है विजुतात्मक मतलब नेगेटिव। जो विजुतात्मक ऊर्जाधारी जिसको बोला जाता है, आदमी लोग जो होते हैं वो नॉर्मली विदेश में रहते हैं। और क्यों ऐसा कैसे कह सकता हूँ, आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि उनके जीवन शैली जो है, उनका खान पान जो है, आप देखिए वहाँ पे वो लोग बाध्य हैं नॉनवेज खाने के लिए, ठीक है। नॉनवेज मतलब मांसाहार। और जितना तक हम समझते हैं, जो मांसाहार जो होता है वो कहीं ना कहीं बीजात्मक जो ऊर्जा है उसको आगे लेने में मदद करता है। उसमें जो
मांस होता है, जो रक्त होता है, जो प्रोटीन होता है, वो जब एक प्राण, एक जानवर, चाहे मछली हो चाहे बकरी हो, जब अपना जीवन त्यागता है, उसी समय उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। तो वो बदलाव से क्या होता है, उसमें उसका हर एक कण में, उसके रक्त में, उसके मांस में कुछ परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन जो है उनके वो उस मांस में, उस रक्त में बीजात्मक की तरह स्टोर हो जाता है। इसका मतलब रह जाता है। उसको कोई भी अगर खाएगा तो उसके शरीर में बीजात्मक चार्ज डेवलप होता है। और ये जो विदेशी लोग हैं, ये लोग कंटिन्यू उसको खा रहे हैं। ये लोग मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान से बीजात्मक चार्ज डेवलप होता है ना। तो जो नॉनवेज है, जो मांसाहार है, या फिर जो मदिरा है, इसको अगर खाया जाए या इसको अगर पिया जाए, तो इसमें हमारा शरीर में जो नेगेटिव तत्व है, जो विजुतात्मक ऊर्जा है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, और वो वही जो हमारे विज्ञानमय कोश में स्टोर होता है। तो जैसे हमको पता है कि हम अगर मंदिर में जाएंगे और जुक्तात्मक चार्ज लेके कोई आदमी जा रहा है वहाँ पे साधना करने के लिए, और वहाँ पे एक विजुतात्मक आदमी पहुँच गया, इसके शरीर में विजुतात्मक चार्ज लेके वहाँ पे पहुँच गया, तो महात्मा गांधी, ये वैसा वाला मत समझिए कि जो विजुतात्मक है तो जुक्तात्मक को खींच लेगा, इस टाइप का फंडा उसमें काम नहीं करता है। इस टाइप का जो ज्ञान है जो उसमें यहाँ पे काम नहीं करता है। वो वहाँ ऐसा काम करता है कि जो विजुतात्मक चार्ज होता है वो हमेशा जुक्तात्मक के ऊपर भारी होता है, भारी होता है। ये प्रकृति का नियम है। जुक्तात्मक का जो इफ़ेक्ट है, जो फल है, वो बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन विजुतात्मक का जो प्रभाव है जुक्तात्मक के ऊपर वो ज़्यादा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे, तो छोटा सा एक संगीतकार है, जब वो बेसुरा गाना शुरू करेगा, बेसुरा वॉइस में, मान लीजिए कौवा जैसा गाना शुरू करता है, काएँ काएँ करके वो जोर से चिल्लाना शुरू करेगा, तो उसमें क्या होगा कि वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो उसका जो कंपन शुरू निकलेगा वोकल कॉर्ड से, वो इधर उधर का होगा। उसमें कोई पैटर्न, अच्छा वाला पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो वो क्या करेगा, आसपास के जितने भी होंगे सबको फोकस जो है वो अट्रैक्ट करेगा कि क्या हो गया इस आदमी को, सबका फोकस है, वो बहुत हावी है, बहुत भारी होगा। और अगर कोई वो गाना, सुरीला गाना गाता है, राग भीम पलासी में, चाहे शिवरंजनी में, चाहे केदार में, चाहे भैरवी में, वो गाना शुरू करता है धीरे धीरे, तो उसका जो कंपन है, मृदु कंपन, वो एक सुंदर पैटर्न सा होता है। तो उसमें क्या होगा, जो आसपास में बैठे होंगे लोग, सुनने के लिए मधुर लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन सबका अट्रैक्शन वो ले नहीं पाएगा। चलो बोलेंगे हाँ चलो कोई गा रहा है, अच्छा गा रहा है, सुंदर गा रहा है, क्योंकि सुनने के लिए श्रुति मधुर होगा। तो आप बताइए मेरे को कि यहाँ पे बीजुतात्मक चार्ज कौन सा है और जुक्तात्मक चार्ज कौन सा है। ऑब्वियसली बीजुतात्मक मतलब जो कौवा जैसा साउंड है, और जुक्तात्मक मतलब जो सुंदर राग में गा रहा है गाना, वही वाला है। तो बीजुतात्मक चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, जुक्तात्मक के ऊपर भारी हो गया, क्योंकि वो इतना हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, इतना कंपन, स्कैटर्ड कंपन जिसको बोलते हैं, इधर उधर वाला फ्रीक्वेंसी किया, तो उसमें सारा लोग उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन जो गाना जो गाया, अच्छे सुरीले गाना गाना शुरू किया, तब उसका कंपन इतना स्मूथ था कि सबका फोकस नहीं गया उसके ऊपर में। ठीक है ना। तो ये होता है जुक्तात्मक चार्ज विजुतात्मक में जो डिफरेंस होता है, क्योंकि वो अच्छा होता है, वो किसी का बुरा नहीं करेगा। और हमारा जो जीन बना है, जो जेनेटिक बना है, वो हमेशा खुद को बचाने के लिए बना गया है। अगर बीजुतात्मक चार्ज हमारे पास कहीं भी आएगा तो तुरंत फोकस उधर जाएगा,
जैसे मच्छर हमको काटता है तो वहाँ पे कुछ दर्द होना शुरू होता है तो तुरंत वहाँ पे फोकस जाता है कि देखो यहाँ पे कुछ काट रहा है बोल के। तो ये हमारा जीन में है, हमारा शरीर का इनबिल्ट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं, है ना। तो मंदिर में अगर उसी टाइप का कुछ विजितात्मक चार्ज धारण करके कुछ लोग आ जाते हैं तो ये नहीं कि जो वहाँ पे जो जुक्तात्मक चार्ज होगा या जुक्तात्मक वाइब्रेशंस होगा, कंपन होगा, वो उनके तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये होगा कि उनके विजितात्मक चार्ज की वजह से जुक्तात्मक चार्ज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। जैसे कोई शीला राग में गाना गा रहा है और पीछे से कोई कौवा जैसा कां कां करके चिल्लाएगा, तो उसका कंपन इतना हेवी, इतना भारी होगा कि इसका जो राग है वो उसमें विलीन हो जाएगा, है ना। जैसे आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि पानी में थोड़ा सा छोटा सा लहर स्मूथ सा ऐसे धीरे धीरे जा रहा है और मानिए आप बीच में बड़ा सा ढेला डाल दिया, तो जो लहरें उठेगा इधर उधर वाला भयंकर लहरें, वो क्या करेगा, वो छोटा वाला जो लहर है, जो छोटा सा वाइब्रेशन मूव हो रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, उसको धकेल के पूरा स्कैटर कर देगा। तो इतना सारा चीज़ उदाहरण देने के लिए इसे ज़रूरत पड़ा कि आप समझ जाएं। वैसे तो समझने के लिए आप अगर मंथन चिंतन करेंगे तो समझ जाएंगे, इतना उदाहरण की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यही छोटा छोटा कारण की वजह से हम लोग, ये जो छोटा छोटा चीज़ को हम लोग भारत में बहुत मानते थे, बहुत मान्यता देते थे। तो इसी कारण की वजह से जो विदेशी लोग थे उनको हम लोग अलाउ नहीं करते हैं मंदिर में, क्योंकि वो लोग सब विजितात्मक धारी होते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग तो हिंदू में कन्वर्ट हो गए, हम लोग तो पहले अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू हो गए, हिंदी भाषा बोलना शुरू कर दिया, नॉनवेज छोड़ दिया और वस्त्र भी आपके जैसा पहनना शुरू कर दिया, भारतीय जैसा। तो उसमें क्या होगा मेरे को बताइए। क्या हमारा डीएनए, क्या हमारा विज्ञानमय कोश इतना मतलब वीक है कि 1 महीने या 2 महीने का अंतराल में परिवर्तन हो जाएगा? क्या आप समझते हैं कि जो डीएनए में जो भरा है, जो डाटा एंट्री हुआ है, वो इतना जल्दी, इतना छोटा सा प्रयास में चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा? नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारा चीज़ मायने रखता है कि विदेशी लोग वहाँ पे अगर आएंगे तो वो जो मंदिर का पॉजिटिव वाइब्रेशन है, जो जुक्तात्मक चार्ज है, ऊर्जा है, उसको कहीं डिस्टर्ब ना कर दे। ये दूसरा पहलू है, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया जाता है मंदिर में। ओनली हिंदू मंदिर में हिंदुओं को अलाउ होता है। ये एक दूसरा पहलू है, ठीक है। पहला पहलू हो गया वो वाला, क्योंकि विदेशी लोगों ने हमारे मंदिर को आक्रमण करके तोड़ा, हमारा मंदिरों को लूटा, वो एक पहला पहलू है। और दूसरा पहलू ये वाला है। तो ये सब समझने की चीज़ है। हम लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान अर्जन किस लिए कर रहे हैं, ये सब समझने के लिए कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ अगर नहीं समझेंगे और कुछ ना कुछ ऐसे दकियानुसी बातें वायरल करते रहेंगे तो हमारा संस्कार को, हमारी संस्कृति को आगे कौन लेके जाएगा? अगर दूसरा हम एंगल से सोचेंगे कि वो जो भद्र महिला थी, उनको मंदिर में जाने की ज़रूरत ही क्या है? अगर उनको साधना में इतना लगाव है तो कहीं भी बैठ जाइए। अगर वो बोलते हैं कि मैं गीता पढ़ाई करता हूँ, कहीं भी पढ़ सकते हैं, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मंदिर जाना चाहते हैं, किस लिए जाना चाहते हैं, कला और भास्कर्य को देखना चाहते हैं, तो भारत में ऐसा और भी मंदिर होंगे जिसमें अलाव होगा, या फिर भारत में ऐसा दर्शनीय स्थान बहुत होंगे जहाँ पे मंदिर का छाप देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाइए घूमने, है ना। ये सब चीज़ को इतना मीडिया में हाईलाइट करके आपका सिस्टम ख़राब है, आपका मंदिर ख़राब है, आपका धर्म बर्बाद है, भारत देश देखो कैसा हो गया, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। भारत जो है, भारतीयता जो है, और इसका जो संप्रदाय है, जो धर्म है, जो परंपरा है, जो कला है, जो शास्त्र है, बहुत सोची समझी तरीके से बनाया गया है और आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए ये सब वीडियो मत बनाइए,
ठीक है ना। मीडिया में मत छोड़िए, पहले समझिए इसके पीछे कारण क्या है। अगर समझ नहीं पाते हैं तो उसको महसूस कीजिए, क्योंकि अगर कोई नहीं समझेगा तो उसको दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। मैं अगर समझना नहीं चाहूँ तो दुनिया में कोई मेरे को नहीं समझा सकता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप शांत होकर एक बार बैठेंगे यमुना किनारे, झरने के किनारे, जंगल में, पहाड़ में, एकांत निवास में बैठेंगे आंख बंद करके, तो उसको वो जो प्रकृति का जो ऊर्जा है, जगत का जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, जो चित्तात्मक चार्ज है, उसको आप समझ पाएंगे। और जब समझ जाएंगे तो ये सब चीज़ छोटा मोटा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप इतना एक मंदिर नहीं जा पाए बोल के एक पूरा समाज को, एक पूरा संप्रदाय को, एक पूरा देश को खराब बोल के नहीं बोल सकते, है ना। आपका मान्यता अलग है, हमारा मान्यता अलग है, तो इसको उतना हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़िंदगी जैसा जीना चाहते हो जियो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो परंपरा है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, उसके ऊपर उंगली मत करो, उंगली मत उठाओ, ठीक है ना। गलत मत लीजिएगा, उंगली मत उठाओ, क्योंकि उंगली उठाएंगे तो फिर हमको आगे आना पड़ेगा ये सब चीज़ वीडियो बनाने के लिए। और हमारे पास ये सब चीज़ कितना समझाएंगे, किस किस को समझाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरा जो ये रिप्लाई वीडियो है समझ में आएगा सबको। और जो भाई के लिए या जो बहन के लिए मैं इसको बनाया, अगर उनके तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है संदेश मेरा, ठीक है। तो वो लोग तो अंग्रेजी लैंग्वेज में कुछ बता रहे थे, तो उनको अगर कुछ समझना है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको अंग्रेजी में समझा दूंगा, ठीक है। तो कृपया भारत के विरुद्ध में या भारत के मान्यता के विरुद्ध में या हमारे देश के परंपरा के विरुद्ध में ऐसा दक्कनशी वीडियो मत बनाइए, ये मेरा अनुरोध है, ठीक है। यहीं पे ख़त्म करूँगा। धन्यवाद, सभी को फिर से नमस्कार।